Hello children, good morning. So student of 10th class, today I am going to teach you Dust of Snow. So Dust of Snow is written by Robert Frost. Who is the writer? The writer is Robert Frost. He is a very renowned poet. So I am going to tell you very short thing about him. So about Robert Frost. So Robert Frost was born on March 26, 1874 in सैन फ्रांसिस्को. उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 ईस्वी में हुआ था. सो कैलिफोर्निया में, जगह का नाम कैलिफोर्निया है. ही स्पेंट द फर्स्ट 11 years ऑफ हिज लाइफ देयर until his journalist विलियम परस्कॉट फोस्ट Jr. डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. उनके पिताजी को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस, इसको टीबी कहते हैं शॉर्ट में. सो ये बीमारी होने के बाद, ये क्षय रोग हिंदी में बोलते हैं, तो ये क्षय रोग होने के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है. सो तब उनकी उम्र 11 साल की थी. सो उनके पिताजी पेशे से जर्नलिस्ट थे. तो उनकी मृत्यु के बाद वो वहाँ से अपना सारे परिवार के साथ जगह बदल देते हैं और वो चले जाते हैं कहीं दूसरे जगह. तो फर्स्ट मूव्ड विथ हिज मदर एंड सिस्टर जेनी. उनकी बहन का नाम रहता है जेनी, और वो अपनी मदर के साथ, अपनी बहन के साथ टू द टाउन ऑफ लॉरेंस मैसाचुसेट्स वो लौट जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. They moved in with his grandparents and Frost attended Lawrence High School. After high school, Frost attended Dartmouth College for several years. So अपनी पढ़ाई पूरी, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो फिर अपने हायर एजुकेशन के लिए, इंटर के लिए वो दूसरे जगह चले जाते हैं, डार्टमाउथ कॉलेज फॉर सेवरल ईयर्स. वहाँ पे वो अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी करते हैं. तो हु वाज रॉबर्ट फॉस्ट? सो रॉबर्ट फॉस्ट वाज अ वेरी रिनॉन्ड पोएट. सो वो एक बहुत जाने माने मशहूर कवि थे. सो उनके बहुत सारे लिखी हुई कविताएं हैं जिनसे उनका नाम चर्चा में आया. So Robert Frost was an American poet and winner of 4 Pulitzer Prize. Pulitzer Prize उन्हें 4 बार मिला इंग्लिश पोएट्री के लिए. So Robert Frost was an American poet. वो अमेरिका के थे. So अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन कवि थे, और वो पुलित्जर प्राइज के 4 बार विजेता हुए. So फेमस वर्क इंक्लूड, उनके जो फेमस कविताएं हैं उनमें सबसे फेमस है उनका द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन इज़ वेरी फेमस इन हिज लाइफ. सो फायर एंड आइस वॉज ऑल्सो वेरी फेमस पोएम. सो मेंडिंग वॉल, बर्च आउट आउट, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, एंड होम बरियल and his 1916 poem The Road Not Taken is often read at graduation ceremonies across the United States. तो यूनाइटेड स्टेट में रोड नॉट टेकन ग्रेजुएशन के समय हमेशा ये पढ़ा जाता है कविता. तो इतनी फेमस उन्होंने कविताएं लिखी, और जिसके कारण उन्हें 4 बार पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया. सो अब हम आते हैं कविता में. सो कविता इनका लिखा हुआ आपके चैप्टर में है डस्ट ऑफ स्नो. सो ये डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ पोएम है. बहुत ही छोटा है लेकिन इसकी काफ़ी गहरी मीनिंग है. सो फ्यू न्यू वर्ड्स इज गिवन हियर. सो शुक मतलब शेक. तो शेक का पास्ट टेंस होता है शुक. शेक, शुक, सेकेंड. So it is a second form, shook. So hemlock tree धतूरे का वृक्ष होता है जो बहुत ही पॉइजनस ट्री माना जाता है. धतूरे का महत्व काफ़ी है हमारे इंडिया में.
जिसको हम भगवान शिव के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन ये एक पॉइजनस ट्री इस कविता में माना गया है। सो रूड, रिग्रेटेड मीन्स पछतावा का भाव। तो कवि के मन में पछतावे का भाव है, किस बात को लेकर के ये हम कविता में जानेंगे डिटेल से। सो सिंपल मूड क्या है, तो ही इज़ हैविंग वेरी सिंपल, इस कविते का मूड क्या है, उसका क्या मूड है, ये हम कविता के द्वारा जानेंगे। काफ़ी सिंपल मूड है कवि का, तो वो काफ़ी रिग्रेटेड हैं किसी बात को लेकर के, और वो इसी रिग्रेशन में वो किसी धतूरे के वृक्ष के पास खड़े हैं और वहाँ पर उन्हें डस्ट एंड स्नो जैसी कविता लिखने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। सो वहाँ पे एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से उन्होंने ये कविता लिखी है। मेटाफोरिकल मीनिंग, कविता में दो तरह के डीप मीनिंग होते हैं, एक मेटाफोरिकल मीनिंग और एक लिटरल मीनिंग। सो लिटरल मीनिंग मतलब कि शाब्दिक अर्थ क्या है कविता का, तो शाब्दिक वह अर्थ हम आगे चल के आपको बताएंगे। और लिटरल मीनिंग मीन्स बहुत डीप मीनिंग क्या है। सो इस फ्यू लाइंस का डीप अर्थ क्या निकलता है, इसकी कविता का भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, लिटरली और मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है, ये कविता के द्वारा हम जानेंगे। सो दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। बहुत ख़ास इसकी पहचान है। ये काफ़ी सिंपल पोएम है, लेकिन इसकी पहचान जो है काफ़ी ख़ास है। So this other question from Robert Frost, always a large significance, a little thing does a large thing। एक छोटा सा कौवे के द्वारा किया हुआ एक्शन बहुत ही बड़ा मीनिंग कविता के द्वारा उभर के आता है, जिसको हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, एंड now we will go to the meaning, the literal meaning and the metaphorical meaning of the poem.